नमस्कार, स्वागत है आप सबका सर क्लास में। चलिए एक बार फिर से मैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का लाइन इन स्पेस हम लोग पढ़ रहे थे, उसका लेक्चर लेकर आया हूँ। टॉपिक नंबर 3 याद होगा आपको, क्या चीज़? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब हम लोग सीखेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी होंगी, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया पहले से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेस में 2 लाइन कैसे बिहेव करती हैं। देखना, मैंने दिमाग लगाया। स्पेस में 2 लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, स्पेस में 2 लाइन पैरेलल हो सकती है बेटा, इंटरसेक्ट ना करें। स्पेस में 2 लाइन स्क्यू लाइंस हो सकती है, देखना पैरेलल नहीं, ऐसे भी तो हो सकती है बेटा। देखो ऐसे टेढ़ा, ये लाइन ना पैरेलल होती है ना इंटरसेक्टिंग होती है, ना पैरेलल होती है बेटा ना इंटरसेक्टिंग होती है। और तीसरी चौथा कोई केस नहीं होता है। 3 तरीके की लाइन हो सकती हैं। 2 लाइन पैरेलल हो सकती हैं, 2 लाइन टकरा सकती हैं, 2 लाइन पैरेलल भी ना हो टकराए भी ना, स्क्यू लाइंस। पैरेलल भी ना हो टकराए भी ना, स्क्यू लाइंस। याद रहे, लाइन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लाइन को नहीं। तो मेरे दिमाग में 2 चीजें आई। कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। बहुत ध्यान से समझना। जब दोनों एक ही प्लेन में होंगी तो 2 केस, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब नॉन कोप्लेनर होंगी बेटा तो केवल स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, हम लोग इसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। फिर एक मजेदार बात, ध्यान से देखना। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो हम क्वेश्चन में देखकर तुरंत पहचान लेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं। दोनों का बी वेक्टर सेम होगा। यहाँ पर आपको b1 और b2 दिख रहा है, लैम्डा और म्यू, यानी कि दोनों का बी वेक्टर सेम होगा। अगर दोनों का बी वेक्टर सेम हो गया तो समझ लेना कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और अगर नहीं सेम हुआ तो 2 कन्फ्यूजन, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी या स्क्यू लाइंस होंगी। पहचान लेंगे हम आराम से। पता है क्यों पहचान लेंगे? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होता है। तो बहुत आसान है एसडी निकालना। शॉर्टेज डिस्टेंस हमें 2 ही केस पढ़ने हैं, पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस। पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस। एक पॉइंट नोट करा दूं, जब भी स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस 0 हो जाए जब भी स्क्यू लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाए तो समझ लेना इंटरसेक्टिंग लाइंस है बेटा। वो कौन सी लाइंस है? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये पॉइंट याद रखना। यानी अगर क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो बताओ शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा? 0। याद रखना ध्यान से। चलिए सबसे पहले तो हम पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस सीखते हैं। पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, देखो मैंने दोनों में बीच सेम रख दिया बेटा। ध्यान से देख लो, मैंने बीच सेम कर दिया। ध्यान से देख लो बहुत, क्योंकि याद रखना तुम्हें ये। लाइन 1 और लाइन 2, या चलो ये कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान रखना बहुत ध्यान से। ये बीच में भी वेक्टर टहल रहा है, बीच में कर दो, कहीं भी कर दो, स्पेस में भी वेक्टर भी टहलेगा, याद रखना। दोनों लाइंस पैरेलल है बेटा।
तो ऑटोमेटिकली बी के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, लाइन की इक्वेशन में एक चीज़ और छुपी होती है, उसका पॉइंट वेक्टर। लाइन के पास एक पॉइंट वेक्टर छुपा होता है। शायद हम लोग बी ए वैक्टर को A2 माइनस A1 बना सकते हैं। बी ए वैक्टर A2 माइनस A1, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल। लाइन 2 का A2 है, लाइन 1 का A1 है, तो बी ए वैक्टर लिखना हो तो याद है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो मैंने कुछ दिमाग लगाया, मैंने थीटा एंगल ले लिया L1 और बी ए वैक्टर के बीच में, L1 और बी ए के बीच में। ऑटोमेटिकली बी वेक्टर के बीच में भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बी वेक्टर के बीच में हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? ध्यान से, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना बेटा, दिमाग। सोच समझ के कुछ बताने वाला हूँ बेटा मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से दिमाग लगाना, ठीक? बहुत ध्यान से बताना। किसी को याद है क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा का एक फॉर्मूला लिखवाया है। अरे जब दो वेक्टर स्पेस में थीटा एंगल से टहल रहे हैं तो साइन थीटा निकल सकता है, नहीं याद आ रहा? ए क्रॉस बी अपॉन इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ए और बी। यार हद हो गई। वेक्टर प्रोडक्ट वाले लेक्चर में जाना बेटा, फॉर्मूला ढूंढ लेना, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा। अगर स्पेस में दो वेक्टर थीटा एंगल से हैं तो कॉस साइन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, पर मैंने साइन थीटा लिखा है। ऑल्सो एबीसी ट्रायंगल ढूंढो, साइन थीटा निकालो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, देखो डायग्राम में। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिमाग लगाओ, दिमाग। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहा हूं। फाइन, अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला याद रखना है, b क्रॉस a2 माइनस a1 ब्रैकेट के अंदर मैग्नीट्यूड होल डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। यहां लिख दे रहा हूं, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस,
फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला